कहता हूँ, हम मुहर्रम के आते ही 10 मजालिस सजाते हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के नाम पर, ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम पर। ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से ये रीत चल रही है और हमारे मशाइख, हमारे उलमा, असलाफ सबों ने सुनाया और हम तक मुंतकिल किया। हम भी सुना रहे हैं, अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहे हैं। कल ये हमारे बच्चे इस मिंबर पर बैठेंगे और यही तज़किरे सुनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, लोग हमसे ये कहते हैं कि हर साल ये वाक़यात, हर साल ये करबला के तज़किरे क्यों सुनाए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू पर है। हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, ये बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, जिनकी बातें इल्म, हिकमत और सच्चाई से भरपूर होती है। आइए सुनते हैं कि मुहर्रम की हकीकत क्या है। इस बयान को पूरा ज़रूर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करें। हो गया था करबला एक बार, बार बार इसको क्यों सुनाया जाता है। मेरे अजीज़ों, चलो अगर मैं बार बार सुनाता हूँ तो सुनने वाले बार बार क्यों सुनते हैं, सुनने वाले क्यों सुनते हैं। बोलने वाला अगर बार बार सुनाता है तो सुनने वाले छोड़ते भी तो नहीं हैं। बात पता ये चलती है कि ना बोलने में ये पुराना लगता है, ना सुनने में पुराना लगता है। हुसैन आज़म के ज़िक्र में जिद्दत है, लज्जत है और एक नयापन है। और इन्हीं मजालिस के सदक़े हम बहुत सारे तज़किरे भी कर ले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हमारी महफ़िल का सबसे पहले मैं शुक्र बजा लाता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। उस कायनात के खालिक ने, हम सब के पालनहार हकीकी ने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा और फिर हुक्म ये दिया कि तुम ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों को गौर से देखो। कुल इंजुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तुम आसमानों में गौर से देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्यों देखने का हुक्म बार बार रब ताला हमें फरमाता है, इसलिए कि तुम मुझ तक पहुँच सको, रब ताला की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद यही है कि वो अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को, अपने पालने वाले को पहचाने। और दुनिया यहाँ हर एक को पहचानती रह गई और रब्बे ज़ुल जलाल जिसको पहचानने के लिए भेजा गया था उसकी तरफ तगोदो भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। मेरे अजीज़ों, लाखों रास्ते हैं उस मौला को पहचानने के, उसके बावजूद आज लाखों इंसान गुमराह हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। कुछ तो खुदाए ज़ुल जलाल का इनकार करने वाले और कुछ गफलत में मौजूद हैं। लेकिन वो खुश नसीब इंसान है जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। रब ताला ने अपनी तरफ उसे रास्ता दे दिया और वो अपने मालिक को पहचाना और अपने सर को महफूज रखा सिर्फ उसी बारगाह में झुकाने के लिए। वो दुनिया का अजीम इंसान है, वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। बाकी सब जो भोले भटके हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया कि तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। आज से हमारी ये मजालिस इसी ज़िम्न में भी होंगी कि हम उन भोले भटकों को दावत देने के लिए बैठे हैं जो अपने रब को पहचानने से और रब के ताला के अहकाम से बगावत कर के फिर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप सब की बारगाह में जो चीज़ें मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत तवज्जो से सुने कि यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल रब्बे ज़ुल जलाल, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं। 99 सिफ़ात आपने सुना भी होगा। अस्माए हुस्ना में अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, हलीम है, अज़ीम है, गफ़ार है, जब्बार है, सत्तार है, क़हार है। ये सब उसकी सिफ़ात हैं और हर सिफत को पहचानने के लिए ज़िंदगियां लग जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के लिए इंसान ज़िंदगियां लगा देता है और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम घर बैठे ही अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लें। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आज सबसे पहले चीज़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आखिर खुदा है या नहीं, किसी ने देखा नहीं। सवाल तो है ही है। हम तो चले रिवायात के एतबार से, हमारे घरों से हमें जो इल्म दिया गया है हमारे माँ बाप की तरफ से,
اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافع پیدا کرتی ہے، جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے۔
आखिर एक शहतूत के पत्ते से नाफा, दूध और शहद बनाता कौन है? बनाता कौन है? उसी में इमाम शाफी फरमाते हैं, हम रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, अंदर जिस्म में ये रोटी जाने के बाद आप सबको मालूम है इसमें से कुछ हिस्सा गोश्त बनता है, कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ हिस्सा पीप बनता है, कुछ हिस्सा मनी बनता है, बाकी का बचा हुआ फुजला पखाना बनकर निकल जाता है। एक रोटी गेहूं की खाओ, जौ की खाओ, जवार की खाओ, रोटी एक ही तरह की है। और उससे गोश्त कौन बनाता है, खून कौन बनाता है, और पीप कौन बनाता है, मनी कौन बनाता है, सबकी अलग अलग किस्में हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं तुम्हारी हजारों मशीनें एक तरफ, लेकिन अंदर जो निजाम चलाता है वो कोई तो एक है, कोई तो है। तुम्हें मानना होगा, मैं देहरियों के मुतालिक कह रहा हूं, जो मुल्हिदीन एथिस्ट हैं, जिनका कहना है कि कोई है ही नहीं, कोई खुदा ही नहीं, तो उनसे मैं कहता हूं कोई बताओ तो सही आखिर ये चला कौन रहा है, ये कौन चला रहा है, हमारे जिस्म के अंदर का निजाम कौन चला रहा है। और कुरान ने इन्हीं की तरफ बार बार इशारों में बताया है आयात में कि क्या तुम दूध को नहीं देखते, दूध कहां से पैदा होता है? कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दूध को गाय के खून और उसके गोबर के बीच में से पैदा किया है। उसका फुजला गाय का गोबर है पेट के अंदर, और उसका खून भी है, खून निहायत ही सुर्ख, गोबर निहायत ही अलग रंग का, और उसके बीच से साफ और शफाफ दूध का निकलना। दूध आता है, न कभी उसमें गोबर की बू आई, न कभी खून का रंग आया। कुरान कहता है आखिर ये कौन है जो इस तरह साफ सुथरी ग़िज़ा निकालता है तुम्हारे लिए? क्या शहद की मक्खी को नहीं देखते? कुरान कहता है जब वो डंक मारती है तो उसके जहर का कोई इलाज नहीं मिलता। शहद की मक्खी अगर डंक मारे तो जहर चढ़ जाता है और कई लोगों की मौत भी होती है, लेकिन वही अपने छत्ते पे भी थूके तो वो निहायत ही मीठी ग़िज़ा है, निहायत ही मीठी ग़िज़ा है। शहद की मक्खी अपना रस छत्ते पर डाले तो वो दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा, वही अगर किसी को डंक मारे तो सबसे बुरा जहर है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को यूँ फरमाया है कि मैं वो शहद की मक्खी हूँ जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। ये तो ज़िम्नन मैंने बात अर्ज़ की। खुदाए क़दीर व जब्बार के वजूद पर मेरे अजीज़ों एक दो नहीं लाखों मिसालें